नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे। तो आज मैं आपके साथ कुछ एक महत्वपूर्ण बात शेयर करने वाला हूँ। कुछ दिन से, वैसे तो पेन मुझे हमेशा होते रहता है, लेकिन कुछ दिन से बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने ये बात अपने भाई से बताया तो मेरे भाई ने बोला कि एक बार हम फिर से डॉक्टर को दिखाते हैं, जो भी स्पाइन स्पेशलिस्ट है, जो भी बेस्ट सर्जन है, जो भी बेस्ट स्पाइन डॉक्टर है ऑल ओवर इंडिया में, तो हम लोग उनसे वापस कंसल्ट करेंगे। तो उसी रिगार्डिंग मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। तो मैं 2 डॉक्टर से मिला। तो एक डॉक्टर ने, किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे रिकमेंड किया था कि आप उनसे मिलिए, और एक मैं खुद सर्च किया, इंडिया के जो टॉप 10 डॉक्टर हैं स्पाइन स्पेशलिस्ट, जिनको एटलीस्ट 15, 20 या 25 ईयर अबव एक्सपीरियंस है। तो मैंने उनसे हर सवाल पूछा, जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं, जो भी मेरे माइंड में आता है कि एक SCI कब तक ठीक होता है, एक SCI 100% ठीक होता है कि नहीं ठीक होता है, रिकवरी कब तक आती है, एक्सरसाइज कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अपना माइंडसेट कितना ज़्यादा ज़रूरी है, स्टेम सेल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मेडिसिन कितना कारगर है, फिजियोथेरेपी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, रिहैब ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो जो अपने सब नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, मैंने वो सब पूछा है। तो मैं सोचा क्यों ना ये सब बातें आप सबके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे हमारे SCI भाई बहन हैं जो कि डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनका पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। तो कोई बात नहीं, आपका भाई है, आपका भाई हर डॉक्टर से मिलेगा और उनसे वो चीज़ पूछेगा जो आप सबके क्वेश्चन रहते हैं। इवन जो मेरा क्वेश्चन है वो मैं वो भी पूछूंगा। तो वो सब चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि डॉक्टर ने क्या बोला, क्या ज़्यादा ज़रूरी है, वो सब मैं बातें आपके साथ शेयर करूंगा। तो जब मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि आप डॉक्टर कोठारी से मिलिए, ये पूना के डॉक्टर हैं, पूना में रहते हैं, उनका हॉस्पिटल पूना में है। तो मैंने उनसे ऑनलाइन कंसल्ट किया। मैंने पहले तो उनका अपॉइंटमेंट बुक किया। उनका फ़ीस जो था वो 800 था। मतलब उनके जो हॉस्पिटल में मैसेज किया, कॉल किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी सर डॉक्टर जो है वो बिज़ी हैं, आपको 1-2 दिन के बाद अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं वेट करूँगा। तो फिर जब डॉक्टर से मेरा बात हुआ, वीडियो कॉल पे तो नहीं हुआ, बट डॉक्टर से फ़ोन पे बात हुआ। तो जब मैंने डॉक्टर से पूछा, तो मैंने जब उनको अपने बारे में बताया कि मेरा ये इंजरी हुआ है, उन्होंने सबसे पहले मेरे बारे में पूछा कि अभी आपका कंडीशन क्या है, कितना साल हो गया, कैसे एक्सीडेंट हुआ था, कब हुआ था, कितने दिन के बाद आपका ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला, और फिर आपका इससे मूवमेंट आना कब चालू हुआ। तो मैंने सब उनको बताया जो आप सबको पता ही है। तो उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छा रिकवर किए हो, लेकिन मैंने उनको अपने सेंसेशन के बारे में बताया कि मुझे बिलो द बेस्ट सेंसेशन नहीं है, जो मेरा पहला मतलब प्रायोरिटी है सेंसेशन, दूसरा है मूवमेंट अभी 100% नहीं है। तो मैं ये 2 के लिए ही ज़्यादा कर रहा हूँ, और तीसरा जो मेजर है वो है पेन। तो पहले तो सेंसेशन, दूसरा है पेन, ये दोनों के लिए मैं ज़्यादा मतलब कंसर्न रहता हूँ कि ये दोनों जल्दी से जल्दी कब आएगा, मतलब पेन कब बंद होगा और सेंसेशन 100% कब आएगा। तो डॉक्टर ने बोला अभी 7 साल हो गए हैं, तो इस पर कुछ कह नहीं सकते। देखिए स्पाइनल एक बहुत ही, उन्होंने बोला कि बहुत ही नाजुक चीज़ है, बहुत ही मतलब नाजुक है, इस पर हम लोग कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। बस आपके एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, रिहैब और आपके माइंडसेट के ऊपर ही डिपेंड कर सकता है कि आपका रिकवरी कितना आएगा। तो मैंने उनको सब पूछा। जब मैंने लिस्ट भी बनाया था, देखिए मैंने लिस्ट बनाया था क्वेश्चन का कि कौन कौन सा क्वेश्चन मुझे पूछना है। तो मैंने इनसे पूछा था 100% रिकवरी आती है कि नहीं आती है। तो उन्होंने बोला कि कोई भी SCI पेशेंट 100% ठीक नहीं होता है, बहुत रेयर होगा, मतलब बहुत रेयर चांस होगा तो ठीक होगा, अदरवाइज़ नहीं होता है। तो मैंने वो सब क्वेश्चन पूछे। तो उन्होंने बोला कि इसका सिर्फ एक ही सलूशन है, और सिर्फ एक्सरसाइज। मेरा जब मैं अपने भैया से कंसल्ट कर रहा था, तो उन्होंने बोला था कि एक चीज़ और उनसे पूछना, क्या जैसे अभी मुझे 7 साल के ऊपर हो गए एक्सीडेंट को, तो उन्होंने ये बोला था कि उनसे ये बात ये पूछना कि क्या इस टाइम के बीच में ऐसा कोई मेडिसिन आया है, या फिर ऐसा कोई इक्विपमेंट आया है, या ऐसे कोई इलाज आया है SCI से रिलेटेड जो इसमें हेल्प कर सके रिकवरी में।
जैसे उन्होंने बोला कि हार्ट का पूरा आ गया, आर्टिफिशियल हार्ट भी लग सकता है अगर ह्यूमन हार्ट नहीं मिल रहा है तो, आपका लीवर चेंज हो सकता है, आपका किडनी चेंज हो सकता है, बोन चेंज हो सकता है, हर चीज़ बॉडी का पार्ट चेंज हो सकता है, सिर्फ एक चीज़ नहीं चेंज हो सकता, वो है आपका ब्रेन और स्पाइन। इसमें ऐसा कुछ भी अभी ऐसा रिसर्च में नहीं मिला है और ऐसा कुछ भी ऐसा नया चीज़ नहीं आया है जो एक SCI पेशेंट को 100% ठीक कर दे। तो मैं तो ये तो पहले से ही जान रहा था, मैं तो ये सब आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज मेन है और आपका पॉजिटिव माइंड मेन है, आप सोचने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आपका इन्वायरमेंट, आपका पॉजिटिवनेस, ये सब मेन है। तो मैंने उन्हें बोला कि पेन कब बंद होगा, तो उन्होंने बोला कि इसका भी मैं कोई कुछ नहीं बता सकता, ये अपने आप से ही जाएगा, कब जाएगा ये मैं नहीं बता सकता। तो फिर मैं समझ गया कि इसमें भी शायद, ये तो मैं बहुत पहले से ही जानता था क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम सब डॉक्टर से मिला था ऑल ओवर इंडिया के, तभी भी सब डॉक्टर ने यही बोला था। लेकिन अभी मिलने का मेरा प्रायोरिटी ये था, मिलने का मेरा मकसद ये था कि मैं भी शायद कुछ 7 साल के अंदर कुछ ऐसा चीज़ आया हो जो मतलब हमें ना पता हो अभी, या फिर हो सकता है कि हम उस चीज़ से मतलब अनजान हो, तो डॉक्टर से हो सकता है डॉक्टर को चीज़ें पता हो। तो फिर इसके बाद तो उन्होंने बोला कि आप एक्सरसाइज करते रहिए, वो टाइम के साथ आएगा। तो मैं ठीक है, मैंने बोला कॉल, फिर उसके बाद कॉल उन्होंने कट कर दिया। फिर मेरा सेकंड जो डॉक्टर थे डॉक्टर जी बालामुरली, ये इंडिया के नंबर 1 स्पाइन डॉक्टर है। इनका जो हॉस्पिटल है चेन्नई में। तो मैंने इनका अपॉइंटमेंट लिया, तो इनका जो फीस था वो 2000 था। तो मैंने इनका अपॉइंटमेंट बुक किया, तो वहाँ से रिस्पांस आया कि अभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट डे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा डॉक्टर से वीडियो कॉल पे बात करने का। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया, एटलीस्ट वीडियो कॉल पे बात करेंगे। तो फिर अगले दिन मैंने डॉक्टर से वीडियो कॉल पे बात किया। मैंने भी सेम रूटीन उनके साथ किया, जो मेरा रिपोर्ट था वो भेजा, अपना जो MRI का फिल्म था मैंने वो भेजा, और फिर उसके बाद उन्होंने जब रिपोर्ट देखा, और पहले तो उन्होंने रिपोर्ट पढ़ा, उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने बोला कि अभी आपकी रिपोर्ट जो सर देख रहे हैं, जब देख लेंगे मैं सामने से आपको मैसेज करूँगा, फिर आप ज्वाइन करना वीडियो कॉल। तो उन्होंने जब डॉक्टर ने मेरा रिपोर्ट देखा और फिर जब मेरे साथ वीडियो कॉल से जुड़े, तो उन्होंने बोला कि आपका जो स्पाइन है बहुत ही बहुत ज़्यादा डेंजर में था, मतलब डेंजर इन द सेंस बहुत ही सेंसिटिव था। उन्होंने ये सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा कि अभी आपका कंडीशन क्या है। तो मैंने बोला बहुत अच्छा है सर, मतलब मूवमेंट है लेकिन सेंसेशन 0 है। तो उन्होंने मतलब बहुत मुस्कुराए और बोले कि बहुत अच्छा। तो उन्होंने भी सब पूछा कि कभी ऑपरेशन हुआ, कितने दिन के बाद, एक्सीडेंट के कितने दिन के बाद, वो वही से जो नॉर्मल मतलब डॉक्टर के जो नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं उन्होंने वो पूछा। उन्होंने बोला कि आप फिजियोथेरेपी कंटिन्यू रखना। तो मैंने बोला सर मैं फिजियोथेरेपी तो अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत मतलब 2.5 साल तक मैंने फिजियोथेरेपी कंटिन्यू किया था। अभी मैं खुद से एक्सरसाइज करता हूँ, मतलब मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ, मैं ट्रेकिंग करता हूँ, मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ, मैं जिम करता हूँ। तो उन्होंने क्लैपिंग किया, उन्होंने बोला कि इतना कोई मेहनत नहीं करता है। तो वो मुस्कुराए, तो मैंने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मैंने बोला कि आगे तुम मतलब उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ा चल के दिखाओ, तो मैंने उनको चल के दिखाया, मूवमेंट करके दिखाया। तो उन्होंने थम्स अप दिया कि बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा ही कंटिन्यू रखना। तो मैंने बोला सर ज़रूर, मुझे 100% ठीक होना है, तो मैं इसीलिए उतना मेहनत कर रहा हूँ। तो मेरा उनसे एक क्वेश्चन ये था कि सर ये पेन कब तक जाएगा। तो उन्होंने बोला कि देखो पेन अभी तुम्हें 7 साल के ऊपर हो गए हैं, अगर पेन जाना रहता तो शायद इस बीच में आपके पेन चले जाते हैं, लेकिन पेन नहीं जा रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं अभी आपका स्पाइन जो है वो जुड़ा नहीं है। तो जिसकी वजह से उन्होंने वर्ड यूज़ किया स्पार्कलिंग। जैसे क्या होता है कि जब 2 वायर आपस में जुड़ने का ट्राई करते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, नर्व इरिटेशन होता है, तो वहाँ पे स्पार्कलिंग जैसा होता है। तो उन्होंने वो वर्ड यूज़ किया। तो मैंने बोला कि नर्व इरिटेशन, बोला हाँ काइंड ऑफ वही है कि वो जुड़ने का ट्राई नहीं कर रहा है, तो दूसरे पाथ से जाता है या फिर वहाँ से रिवर्स हो जाता है जो भी आपके मैसेज है, तो जिसकी वजह से आपको ये पेन होता है। तो मैंने बोला मैंने उनसे भी यही पूछा कि कोई SCI पेशेंट 100% ठीक हो सकता है क्या। तो उन्होंने बोला कि ये तो कहना बहुत बड़ा मुश्किल है, मतलब अभी तक तो आज तक मैंने किसी भी SCI पेशेंट को 100% ठीक होते हुए नहीं देखा। वो गाइस इतने बड़े डॉक्टर हैं ना, उनको ना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो अपनी इंडिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा उनको अवार्ड मिला है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा।
तो मैंने उनसे सब पूछा कि 100% रिकवरी होती है कि नहीं होती है, रिकवरी कब तक आती है, पेन कब तक बंद होता है, फिर एक्सरसाइज कितना ज़रूरी है, माइंडसेट कितना ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने ये सब उनसे पूछा। उन्होंने बोला कि जो आप बता रहे हो, जैसे आपका एक्सरसाइज, आपका पॉजिटिवनेस, आपका फूड, आपका एनवायरनमेंट, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक CI पेशेंट को रिकवर होने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा कि आपका रिकवरी हो गया है, आप मतलब मूवमेंट कर पा रहे हो, आप चल पा रहे हो। तो उन्होंने पेन के बारे में बोला, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। देखिए, कोई जानता ही नहीं, उन्होंने ऐसा बोला कि जब कोई जानता ही नहीं है तो उसके बारे में कोई कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है कि पेन इतने दिन के बाद बंद हो जाएगा, मूवमेंट इतने दिन के बाद आएगा, या फिर आप इतने दिन में ठीक हो जाओगे, आपका सेंसेशन इतने दिन में आ जाएगा। कोई कुछ नहीं जानता है। बॉडी अपने हिसाब से ही उसको रिकवर करेगा अगर आपका सब कुछ सही रहा तो। फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा, सर ऐसा कोई मेडिसिन आया है क्या, मतलब इंडिया में या फिर कोई वर्ल्ड में, या फिर कोई ऐसा इक्विपमेंट आया है, या फिर कोई ऐसा इंजेक्शन आया है जो कि मतलब इसको और बेहतर इम्प्रूव बना सके, या फिर कोई ऐसा रिसर्च चल रहा है जो कि आने वाले टाइम में 1, 2 साल, 3 साल आने वाले टाइम में या इन फ्यूचर जो CI हमारे भाई बहन हैं उनको और अच्छे से रिकवरी होने में हेल्प हो सके। तो उन्होंने बोला कि रिसर्च तो चालू है, लेकिन अभी ऐसा कोई सक्सेसफुल ट्रीटमेंट या फिर सक्सेसफुल ऐसा कुछ उनको मिला नहीं है, हाथ लगा नहीं है। तो जब आएगा तो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा, तो हम उसे ज़रूर अपने पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो उन्होंने ये बोला कि अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया है, तो अभी तो फ़िलहाल सिर्फ एक ही चीज़ है, आप एक्सरसाइज करते रहो, फिजियोथेरेपी ज्वाइन करो, रिहैब ज्वाइन करो, बस उससे ही रिकवरी आने वाली है। अभी तो फ़िलहाल ऐसा कोई मेडिसिन और ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है। और भी अभी तो फ़िलहाल मैं 2 ही डॉक्टर से बात किया हूँ अभी, और सारे डॉक्टर का मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। किसी का 1 महीने के बाद अपॉइंटमेंट है, किसी का 1.5 महीने के बाद अपॉइंटमेंट है, किसी का 20 दिन के बाद अपॉइंटमेंट है। तो जैसे जैसे मैं डॉक्टरों से मिलूँगा, जैसे जैसे मैं डॉक्टरों से बात करूँगा, क्वेश्चन पूछूँगा, वो सब एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूँगा। तो मुझे मालूम है कि इसका सिर्फ एक ही सलूशन है, वो है सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज पॉजिटिव माइंड के साथ, डेली डिसिप्लिन तरीके से। उन्होंने ये भी बोला कि बहुत लोग को, उन्होंने खुद एग्जांपल दिया कि जो मैं जब स्पाइन करता हूँ तो लोग मेरे से पूछने आते हैं उनका ऐसा है, इनका ऐसा है। तो अपना माइंड सेट, अपना जो इंजरी है किसी के साथ कंपेयर मत करो। सबका माइंड सेट, सबका इंजरी अलग अलग होता है। तो आप बस ईमानदारी से एक्सरसाइज करते रहिए, अपना माइंड पॉजिटिव रखिए, डेली डिसिप्लिन तरीके से, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और मैंने डॉक्टर से ये भी पूछा कि सर मैंने स्टेम सेल करवाया है तो उससे कितना राहत मिलता है। तो उन्होंने बोला कि स्टेम सेल करवाया है लेकिन उसका कोई अभी उसका जो 100% इलाज है उससे प्रूफ नहीं मिलता है। तो मैंने ये भी बताया कि सर मैं पेन किलर खाता हूँ तो ये कितना इफ़ेक्टिव है। तो उन्होंने बोला पेन किलर आपको किसने रिकमेंड किया। तो मैंने बोला कि मुझे किसी ने रिकमेंड नहीं किया, बट जिन डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन किया था मैंने उनको एक बार इन्फॉर्म किया था पेन बहुत ज़्यादा होता है तो मैं ये मेडिसिन लेता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप इसको रेगुलर मत खाइए, बहुत ज़्यादा पेन होता है तो ही खाइए, नहीं तो आपके किडनी पे असर पड़ेगा। You're getting better. You got better so much. Okay. जी सर। I will suggest some medicines. अभी कुछ दवा लिखी है, वो पाँव का वो दर्द कम आएगी। Okay. आप 2 हफ्ते के वो you take these medicines. But for ये बताया। फिर उन्होंने बोला कि मैं मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप वो 1 महीना कंटिन्यू कीजिए, फिर 2 हफ्ता बंद कीजिए, फिर से उसके बाद मेरे से कंसल्ट कीजिए, फिर से इसके बाद मेरे से मिलिए। बोले मतलब 1 महीना 20 दिन बाद फिर से उस डॉक्टर ने उन्होंने बोला है कि फिर से उनसे बताने का कि 1 महीने में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, दर्द बंद हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उन्होंने ये प्रिस्क्राइब किया है। तो 1 महीना मैं ये कंटिन्यू खाऊंगा। आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह का आप कोई भी मेडिसिन मत लीजिए प्लीज़ गाइस। तो ये मेरे लिए है, तो मैं अभी 1 महीना कंटिन्यू करूँगा, बताऊँगा, 2 हफ्ता फिर रुकूँगा, फिर उनसे फिर कंसल्ट करूँगा, फिर बताऊँगा, डॉक्टर को रिपोर्ट करूँगा कि क्या इससे मुझे फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा हुआ है वो भी, नहीं फ़ायदा हुआ तो भी मैं डॉक्टर से फिर से जनवरी में कुछ 20-25 जनवरी तक फिर से अपॉइंटमेंट बुक करूँगा, फिर से उनको मैं अपना रिपोर्ट बताऊँगा। तो फिर देखते हैं डॉक्टर क्या आगे बताते हैं। और भी डॉक्टर से मैं मिलूँगा, उनसे भी
मेरे मालूम है कि वही सेम ही एक ही चीज़ है और है सिर्फ एक्सरसाइज। अगर कुछ ऐसा रहता तो ज़रूर मार्केट में आता, पता चलता, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए मैं फिर से सब डॉक्टरों से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, अपने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप सबके भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो मुझे मालूम है कि आप में से इतने बहुत सारे लोग हैं जो गांव में रहते हैं, जो आर्थिक स्थिति से ठीक नहीं है, वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं। तो कोई चिंता बात नहीं, आपका भाई है, आपकी तरफ से मैं क्वेश्चन पूछूंगा और वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक आप एक्सरसाइज कीजिए, जब तक आपको इम्प्रूवमेंट नहीं आ जाए तब तक आप एक्सरसाइज कीजिए, जी जान लगा दीजिए, तभी आप उस चीज़ से बाहर निकलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप एक्सरसाइज करते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको मिला है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और CI भाइयों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।